all my India team's leader. Sonia ji rang up me, Rahul Gandhi rang up me, Arvind Kejriwal, Uddhav Thackeray, Akhilesh Yadav, Tejaswi, Hemant Soren Yadav, Jharkhand Chief Minister, all the allies of United India Alliance. दोस्तों, जो ममता बनर्जी कल तक विपक्ष को आंख दिखा रही थी, आज वही ममता दिल्ली की तरफ उम्मीद से क्यों देख रही हैं? जो नेता इंडिया गठबंधन को बेकार प्रयोग बता रही थी, आज वही विपक्ष को एकजुट करने की बात क्यों कर रही हैं? नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है भारत प्लस 24 और मैं हूं आपके साथ नसरीन फातिमा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। हमारे हौसले और सच्चाई को आपके सामने पेश करने के जज्बे को बढ़ाता है। खैर, अब आते हैं मेन मुद्दे पर। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को हमेशा एक आक्रामक और आत्मविश्वासी नेता माना गया है। उन्होंने कांग्रेस को किनारे किया, लेफ्ट को खत्म किया और बीजेपी को चुनौती देते हुए खुद को राष्ट्रीय राजनीति का बड़ा चेहरा बनाने की कोशिश की। लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। जिस ममता बनर्जी का अंदाज कभी मैं अकेली ही काफी हूं वाला था, आज वही ममता विपक्षी एकता की बात कर रही है। सवाल है, आखिर ऐसा क्या बदल गया? तो जवाब है, बहुत कुछ बदल गया। अब बीजेपी की बंगाल में सरकार है जो अगले कई वर्षों तक स्थिर रहने के लिए तमाम तरह की तैयारियां भी कर चुकी है। बंगाल में राजनीतिक घटनाक्रमों ने टीएमसी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भ्रष्टाचार के आरोप, नेताओं की गिरफ्तारी, संगठन के भीतर असंतोष और बीजेपी को पहली बार रक्षात्मक मुद्रा में ला दिया है। जो टीएमसी कभी अजय दिखती थी, आज वही पार्टी बचाव की राजनीति करती नजर आ रही है। और यही वजह है कि अब ममता बनर्जी को विपक्ष याद आ रहा है। दिलचस्प बात यह है कि इंडिया गठबंधन की शुरुआत के समय ममता बनर्जी ने कई बार कांग्रेस को कमजोर बताया था। उन्हें विपक्षी नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठाया। यहाँ तक कि कई मौकों पर ऐसा लगा कि ममता खुद प्रधानमंत्री पद के लिए माहौल बनाना चाहती हैं। लेकिन राजनीति में समय सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अब ममता समझ चुकी हैं कि अकेले बीजेपी का मुकाबला करना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी सिर्फ चुनाव जीतना नहीं जानती है, वो नैरेटिव भी बनाना जानती है, संगठन खड़ा करती है और विपक्ष की कमजोरियों को हथियार बना देती है। और यही कारण है कि अब ममता बनर्जी विपक्षी दलों को फिर से जोड़ने की कोशिश में लग गई हैं। वो चाहती हैं कि जितने भी विपक्ष है वो एक मंच पर आ जाएं, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के खिलाफ मजबूत माहौल बनाया जा सके, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया है कि अब अकेले बीजेपी से लड़ना उनके बस की बात भी नहीं रही। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष ममता पर भरोसा करेगा? क्योंकि राजनीति में याददाश्त बहुत लंबी होती है। जो नेता कल तक गठबंधन को कमजोर बता रहा था, अगर वही आज नेतृत्व की बात करे तो सवाल उठना लाजमी है। कांग्रेस के भीतर भी ममता को लेकर भरोसे की कमी है। लेफ्ट तो बंगाल में टीएमसी को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानती है और कई क्षेत्रीय दल भी ममता की राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अच्छी तरह समझते हैं। जिन विपक्षी दलों को वो अब तक भाव देने के लिए तैयार नहीं थी, वही पार्टियां अब उन्हें जरा भी भाव देने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं सीपीएम के वरिष्ठ नेता मोहम्मद सलीम ने इंडी गठबंधन में एकजुटता की ममता बनर्जी की अपील पर जोरदार हमला किया है। उन्होंने टीएमसी चीफ के बीजेपी के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने के प्रस्ताव को सीधे खारिज कर दिया है। वहीं जबकि कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि अगर ममता बनर्जी राहुल गांधी को इंडिया ब्लॉक का नेता मान ले, तभी उनका प्रस्ताव जो है उस पर पार्टी विचार कर सकती है। ममता बनर्जी की ताकत फीकी पड़ गई है, ऐसा कह रहे हैं अधीर रंजन चौधरी कि उनकी जो ताकत है वो फीकी पड़ गई है, इसीलिए वो समर्थन मांग रही है और सच्चाई भी यही है। और जबकि शिवसेना के जो प्रवक्ता हैं आनंद दुबे, उनकी भी राय कुछ अलग नहीं है विपक्षी दलों से, उनकी भी राय मिलती जुलती। उनका कहना है कि अब बहुत देर हो चुकी है, अगर चुनाव से पहले यह आह्वान ममता बनर्जी की ओर से किया जाता तो बंगाल का परिणाम कुछ और होता, शायद भाजपा की सरकार वहां बनती भी नहीं।
यानी कि अब ममता के सामने सिर्फ टीएमसी को बचाने की चुनौती नहीं है, बल्कि विपक्ष का भरोसा जीतने की भी लड़ाई है। और यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। कभी राष्ट्रीय राजनीति में किंग मेकर बनने का सपना देखने वाली ममता बनर्जी आज खुद राजनीतिक संतुलन साधने में जुटी हैं। ये वही राजनीति है जहां कल तक जो नेता आंख दिखाता है वो वक्त बदलते ही हाथ जोड़ता हुआ नजर आ जाता है। अब देखना यह है कि विपक्ष ममता की इस नई नरमी को स्वीकार करता है या नहीं, या इसे सिर्फ एक राजनीतिक मजबूरी मानकर दूरी बनाए रखता है। क्योंकि 2026 से 29 की जो राजनीति है वो बंगाल में दिखेगी, और वो सिर्फ एक राज्य नहीं बल्कि विपक्ष की ताकत और कमजोरी का सबसे बड़ा टेस्ट उस राज्य में दिखेगा। ममता बनर्जी की इस अपील को आप कैसे देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसी ही तल्ख राजनीतिक विश्लेषण के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भूलिएगा मत सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए भारत प्लस 24।